दिवाली दीपों का त्योहार है और साल का सबसे बड़ा त्योहार। इसमें मिठाइयों के बिना तो ये त्योहार बिल्कुल अधूरा है। तो आज बनाएंगे यूपी बिहार की फेमस रेसिपी लौंग लता, वो भी बहुत ही आसान तरीके से जिसे कोई भी बना ले। तो चलिए इसे फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी के मेजरमेंट से लिया मैदा, क्योंकि लौंग लता हमेशा मैदा से ही बनता है। देसी घी लेंगे 2 स्पून के लगभग। अब बढ़िया सा मेयोन तैयार कर लेंगे और हल्का हल्का पानी डालकर इसका स्मूथ सा डो बना लेंगे। डो टाइट नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ज़्यादा इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ सा डो बना लेंगे और इसको बिल्कुल लचीलेदार जो आटा होता है ना, उस तरीके से बनाएंगे। देखिए कितना स्मूथ ये आटा गूँथकर तैयार हो चुका है। तो जब आटा अच्छी तरीके से मल जाए तो इसे मैं थोड़ी देर ढककर रेस्ट लेने के लिए रख देती हूँ। जब तक चाशनी की तैयारी करते हैं, तो 1 कटोरी के मेजरमेंट से लिया चीनी, आधी कटोरी के मेजरमेंट से लिया पानी। चीनी और पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और बढ़िया सा इसे जब तक चीनी में उबाल ना आ जाए, अच्छी तरीके से ना घुल जाए, मिलाएंगे। और कुछ धागे में ये केसर के डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया कलर भी आता है और हलवाई स्टाइल भी बनकर तैयार हो जाता है। अगर केसर के धागे ना हो तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बढ़िया सा इसका देखिए अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद इसे तब तक पकाना है जब तक ये एक तार वाली चाशनी ना बन जाए। तो देखिए एक तार वाली चाशनी बन चुकी है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चाशनी रेडी है। फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में 1 स्पून तेल डालेंगे और 1 कटोरी के मेजरमेंट से मैं डालूँगी दूध। तो ये मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा की रेसिपी, जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। इस समय त्योहारों के टाइम ना बहुत मावा में मिलावट होती है, तो मैं अक्सर जो मिठाइयाँ बनाती हूँ ना, वो घर में ही बनी चीज़ों से बनाती हूँ। तो ये मैंने मिल्क पाउडर में अच्छी तरीके से दूध को अच्छी तरीके से उबाला। इसे तब तक पकाना है जब तक ये कुछ इस तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम रेस्ट लेने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसे अब बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठंडा होने के बाद मावा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मावा तैयार है। तो ये मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बारीक कट कर लिए, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है उसे काट लीजिएगा बिल्कुल बारीक। और पिसी हुई चीनी से मिठास के लिए ये मावा में बढ़िया से इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसे तब तक मिलाएंगे जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ना मिल जाए और ये कुछ इस तरीके से ना दिखाई दे। इस समय मार्केट की सारी चीज़ें मिलावट वाली होती है फेस्टिवल के टाइम, तो मैं मावा हमेशा ये जो घर में ही बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। इधर आटा भी बढ़िया से रेस्ट ले चुका है, तो इसे फिर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया ही सॉफ्ट हो चुका है ना। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। 1 कटोरी आटे से लगभग 17 से 18 ये हमारे लौंग लता तैयार हो जाता है। डो बनाकर इसे हम पतला पतला कुछ इस तरीके से, जैसे पूड़ी का शेप होता है ना, उतना ही बेलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बेल के ना। अब इसके बीच देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पूड़ी बनकर तैयार हो गई है, जो हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो ये हमारे तैयार थे। अब इसमें मावा की स्टफिंग डालेंगे जो हमने तैयार की थे। 1 स्पून के लगभग ये मावा डालकर अब इसमें फोल्ड करेंगे। तो एक फोल्ड करने के बाद इसमें हल्का सा पानी लगाकर इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे और ये साइड पीछे वाले भाग को इस तरीके से फोल्ड कर कर ऊपर से इसके ऊपर भाग को रख के इसमें हम लौंग डाल देंगे, जिससे इस लेयर खुलेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट हमारी लौंग लता बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। और कढ़ाई में मैंने देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इस लौंग लता को मैं देसी घी में फ्राई कर रही थी। एक एक करके सभी को जब अच्छी तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके का कलर आ जाए ना, तो अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे इस तरीके का सुनहरा कलर आने तक पकाएंगे। और ये लौंग लता की खास बात पता है क्या है, कि ये जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। अब इस तरीके का कलर आने के बाद एक एक करके सारे लौंग लता को मैं चाशनी में अच्छी तरीके से
डिप करेंगे एक एक लेयर में चाशनी का। जब फ्लेवर आएगा ना तो बहुत ही बढ़िया ही लौंग लता तैयार हो जाती है। अब ये गर्मा गर्म लौंग लता इस दिवाली आप घर में बनाकर खाएंगे ना तो सारे मिठाइयों का फ्लेवर इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इतनी स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से गार्निश करेंगे हम पिस्ता के साथ, जो देखने में बहुत ही लाजवाब। दिवाली का सीजन है, मिठाइयों का त्यौहार है, तो आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से बनाकर मेहमानों को दीजिए, खुद भी खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब। स्टफिंग तो देखिए मावा की कितनी भरपूर। तो आप इसे एक बार इस तरीके से बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और साथ में बाय बाय।